दोस्तों आज चलिए कर रही हूँ हेयर स्मूथनिंग। तो ये आप बाल देख सकते हैं स्मूथनिंग के पहले का, और ये हो रहा है ट्विंकल के ऊपर ही। तो मैं कर रही हूँ स्ट्रिक से। तो स्ट्रिक का देखिए यहाँ पर है स्ट्रेनिंग क्रीम है, न्यूट्रलाइज़र है और कंडीशनर है और ये शैम्पू है। तो आज मैं इसी से ही स्मूथनिंग करके आप लोगों को भी दिखाऊंगी और लास्ट में इसका रिजल्ट भी देखिएगा। बिफोर आप देख ही रहे हैं कि बाल कैसा है और आफ्टर मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। और ये वर्जन बाल है, इस पर कुछ भी केमिकल नहीं यूज हुआ है, ना हाईलाइट हुआ है, ना कलर किया हुआ है। तो ये वर्जन है, हेयर है। तो इनके ऊपर 0 नंबर का करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मैं पहले स्मूथनिंग क्रीम लगाने से पहले मैं बाल को स्ट्रेट कर रही हूँ। और इनका हेयर ये अपना मतलब पहले से धो चुकी थी। इसको मैंने पार्लर में नहीं धोई हूँ। मैं बोली पहले तो धो ले तो काम थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर वही धोया हुए बाल है, कर्ल है उसका, मतलब हल्का फुल्का कर्ल था। तो मैं बोली पहले एक बार हल्का सा मैं मोटे मोटे बाल को लेके स्ट्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर क्रीम को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ मैं वही काम कर रही हूँ, थोड़े मोटे मोटे बाल लेकर हल्के हल्के से स्ट्रेट दे रही हूँ। बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा इसमें स्ट्रेटनर लगा दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने तो हल्का हल्का सा स्ट्रेट कर दिया है वो थोड़े से, और अब इसके बाद अब करेंगे क्रीम की अप्लाई। यहाँ बाल देखिए हल्का सा मैंने थोड़े मोटे मोटे लेयर लेकर अच्छे से थोड़े से स्ट्रेट कर दी है। और अब करेंगे क्रीम और थोड़े थोड़े क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ क्रीम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 भाग में बाल को डिवाइड कर दी हूँ। और ये क्रीम केमिकल वाला होता है और इसमें थोड़े से स्मेल भी बहुत अजीब से होते हैं, मतलब ज़्यादा ये हार्म होता है। तो इसको जब भी बाल में लगाया जाता है तो स्किन से दूर रख कर ही लगाया जाता है, कम से कम 1 इंच की दूरी से, तब हेयर में हम इसको अप्लाई किया जाता है। और जब इसको अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अपने हाथ में भी प्रॉब्लम होने के डर रहते हैं। तो क्योंकि केमिकल वाला है इसमें, इसकी वजह से इसको हेयर में जब भी अप्लाई किया जाता है हाथ में अच्छे तरीके से ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स पहनने के बाद ही इसको फिर आप अप्लाई करिए, ताकि आपके हाथ भी सेफ रहें और सही तरीके से बाल में भी लग जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक पार्ट की हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा वैसे करते हुए हल्की हल्की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि फुल वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने पहले शुरू में इसको ब्रश से लगाए थे, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, इसको हाथ से ही अप्लाई करने लगी। तो ब्रश क्या है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही क्रीम लग जा रहा था ब्रश से। इसकी वजह से मैं अपने हाथ में लगाई। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं क्रीम लगाना है, ना बहुत ही कम लगाना है, मतलब क्वांटिटी इतना रहना चाहिए कि बाल में अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। और थोड़ा सा मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि मर्ज करने से क्या होगा कि बाल सारे बालों में अच्छे तरीके से लग जाएंगे। और उसके बाद फिर कोम करना है। तो यहाँ मैंने, मेरी स्टूडेंट थी, उसको भी मैंने बोली कि चलो तुम भी करो। और इन्हीं लोगों को मैं दिखा रही थी कि स्मूथिंग कैसे किया जाता है। तो अभी तो ये लोग देख ले रहे हैं, मैं ट्विंकल के ऊपर करके इन लोगों को दिखा रही हूँ, अपनी ही बेटी के ऊपर। और इस बाद में मैं इन लोगों से अपने ऊपर करवाऊंगी। तो फिलहाल करते हुए आधे बाल से ज़्यादा हो ही गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी होते जा रहे हैं सबको आपस में मिलाते हुए अच्छी तरीके से कंघी लगाते हैं। और जितने भी क्रीम वो कंघी में आते हैं फिर बालों पे लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे क्रीम थे वो अप्लाई हो चुके हैं पूरे बालों में। और इसको हम छोड़ेंगे जब तक बोन नहीं टूटेगा, तब तक हम इसको इसी तरीके से छोड़ेंगे। तो यानी कि मतलब आप 30 से 40 मिनट के लगभग लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बालों में इतना होता है, कुछ बालों में बहुत कम ही लगता है समय। 10 से 15 मिनट भी लग जाता है, 20 मिनट में भी बोन टूट जाता है। तो जब तक बोन नहीं टूटता तब तक हमें लगा के रखना है। इसके बाद इसका मतलब हो गया था, और 20 से 25 मिनट में ही इसके अच्छी तरीके से बोन मतलब टूट गए थे। तो फिर मैंने वॉश किए हूँ। उसके बाद हेयर ड्राई करना है। तो हेयर ड्राई भी आप देखिए
पहले हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि एकदम नॉर्मल एकदम कूल पे ड्राई करेंगे। उसके बाद फिर जब थोड़े बहुत बाल जब सूख जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग उसके हीट लेंगे। हीट वाला लेने पे बीच बीच में हम लोग कूल भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से बाल ड्राई करने के बाद हमारा देखिए क्रीम अप्लाई होने के बाद बाल वॉश किए, ड्राई किए। अब ये हमारा होगा स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट जो करना है ये बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अब इसी के बाद हमारा न्यूट्रलाइजर होगा तो वो हमारे हेयर को उसी तरीके से लॉक करेगा। तो यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से आप स्ट्रेट करते हैं पतली पतली लेयर लेके, तो फिर आपके फाइनल लुक भी उसी तरीके से आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट आएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए आधे बालों में कर ली थी और पतले पतले लेयर लेके करना है कि बहुत अच्छी तरीके से आप करिए। और मशीन को कम से कम बाल पे 8 से 9 बार उसको आप चलाइए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से स्ट्रेट करिए। अब हम यहाँ पे करेंगे न्यूट्रलाइजर। तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रलाइजर निकालते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि काम था और कस्टमर भी थे, तो उस समय वीडियो नहीं बन पाया है। तो आप अभी देख सकते हैं कि जब मैं न्यूट्रलाइजर लगा रही हूँ तो मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है। तो ये जो क्रीम है ये लॉक करता है जो आप अपने बाल को जिस तरीके से रखना चाहते हैं। यहाँ हम स्ट्रेट कर रहे हैं तो हमारे बाल को स्ट्रेट रखना है, तो ये लास्ट में फाइनल है जो इसको ये लॉक करके रखेगा और ये हमेशा की तरह परमानेंट बना के रखेगा। तो यहाँ जब मैं न्यूट्रलाइजर यूज कर रही हूँ उसको आप देख सकते हैं कि मैं उसे बिना ग्लव्स का कर रही हूँ। और अगर ये आपके स्किन पे भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ केमिकल नहीं होता कि जो आपकी स्किन को प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हमारा फाइनल है। अब आपको क्लाइंट को कहना है कि जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है उस तरीके से बैठिए, क्योंकि आपको ये 30 से 40 मिनट आपको इसी तरीके से बैठना है। अगर आप सिर को घुमाएंगी तो फिर बाल आपके टेढ़े मेढ़े होंगे और वैसे ही वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ट्विंकल को कही थी तो स्ट्रेट होके बैठी थी और सिर को एक ही एंगल में रखी थी। तो यहाँ बाल इनके देखिए न्यूट्रलाइजर अप्लाई हो चुका है और इसको मैं उतने टाइम तक रख के फिर इसको मैं वॉश करूँगी। और उसके आगे का वीडियो मैंने कुछ और नहीं बनाई थी, फिर फाइनल मैं आप लोगों को उसका दिखाऊंगी, क्योंकि लड़कियां लोग भी चली गई थी अपने घर, तो बस वॉश करने का है। उसके आगे का मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसके बाद भी हमें क्या करना है कि वॉश करने के बाद ड्राई करना है, थोड़ा सीरम लगाना है। तो यहाँ वॉश करने के बाद मैंने क्या की थी, मास्क लगाई थी। मास्क को मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ी थी। तो फिर ये मेरा देखिए फाइनल लुक, जो कि स्मूथनिंग की हुई हूँ। तो ये है गया है परमानेंट स्ट्रेट ऐसे कर देखिए। और बालों में कितनी शाइनिंग भी है, तो आप देख सकते हैं कि बालों में कितनी शाइनिंग भी आ गई है और बाल भी जो है कि स्ट्रेट हो गए हैं। तो ये है ट्विंकल का फाइनल लुक, जो कि मैंने बिफोर भी लगाया है और ये आफ्टर है कि आफ्टर आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है इसका। कैसा लग रहा है ट्विंकल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनका था कि मुझे बाल स्ट्रेट करना है, सो फाइनली इनका बाल भी स्ट्रेट हो गया है। तो ये है इनका फाइनल लुक।